जो आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम पढ़ेंगे 7वीं झलक, है ना। अब स्वदेश में गांधी जी, है ना। भारत में अब गांधी जी वापस आ गए अफ्रीका से, है ना। देखते हैं इसमें गांधी जी ने स्वदेश लौटते ही कोलकाता कांग्रेस में भाग लेने का क्या लिया, निश्चय किया। वे उसी गाड़ी से रवाना हुए जिसमें क्या है, सर फिरोज शाह मेहता और दिनसा बादशाह, कांग्रेस अध्यक्ष था दिनसा बादशाह, यात्रा कर रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की दुर्दशा पर कोई क्या करे, कोई प्रस्ताव पास करे। कोलकाता पहुंचने पर वे लोकमान्य तिलक के साथ ठहराए गए। गांधी जी नेता बनकर नहीं रहना चाहते थे, वे कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में भाग लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वागत समिति के अधिकारियों से क्लर्क का काम ले लिया और करने लगे और दत्तचित्त हो निर्दिष्ट कार्य करने लगे। उन्होंने स्वयंसेवकों से झाड़ू लगाने और पखाना साफ करने को कहा। स्वयंसेवक ऐसा विचित्र आदेश मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब गांधी जी स्वयं सफाई करने क्या जुट गए और गांधी जी कहते नहीं थे, करते थे। जब कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे प्रारंभ हुआ तब उन्होंने क्या किया, अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से क्या मांगा, उन्होंने समय मांगा और अध्यक्ष ने केवल 5 मिनट दिए। इतने कम समय में अफ्रीका का भारतीयों की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके। उन्हें बड़ी क्या हुई, निराशा हुई। कांग्रेस को उन्होंने एक निष्प्राण संस्था के रूप में देखा जिसमें कोई प्राण नहीं थी ना, निष्प्राण मतलब जिसमें प्राण नहीं थी। उसमें अंग्रेजों और अंग्रेजियत का प्रभुत्व उन्हें अखरा। उन दिनों कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष 3 दिनों तक होता था। शेष 362 दिनों वह सोई रहती थी। गांधी जी कोलकाता में गोखले के साथ महीने भर रहे। उन्होंने अपने कोलकाता निवास में वहाँ के नेताओं से भेंट की। वे काली मंदिर में भी गए। वहाँ पशु बलि के दृश्य ने उन्हें पीड़ा पहुँचाई थी और थोड़े समय के लिए उन्होंने क्या किया, बर्मा देश की भी यहाँ पे यात्रा की। भारतीय जनता और जीवन का अध्ययन करने की जो दृष्टि से गांधी जी ने कोलकाता से राजकोट लौटते समय तीसरे दर्जे में यात्रा की। वे वाराणसी, बनारस, आगरा, जयपुर और पालनपुर में एक दिन धर्मशालाओं में ठहरे और बनारस में एक पंडे के यहाँ ठहरकर धार्मिक जनता की मनोदशा का यहाँ क्या करते थे, वो अध्ययन करते रहे। राजकोट में वे कुछ महीने वकालत करने के पश्चात पुनः मुंबई गए और वहाँ वकालत करने लगे। वहाँ भी वे बीमारों की चिकित्सा अपने ढंग से करते थे। उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था, है ना। अफ्रीका में उन्होंने कई बीमारों को अच्छा किया था। एक बार क्या हुआ, उनका पुत्र मणिलाल, है ना, उनका पुत्र जो था मणिलाल विषम ज्वर से बीमार हो गया। निमोनिया की आशंका होने लगी। तब उन्होंने एक पारसी डॉक्टर को बुलाया जिसने चिकित्सा के समय अंडे और मांस का शोरबा, है ना, मांस का शोरबा मतलब होता है जिसको हम रस्सा बोलते नहीं, वो देने की क्या दी, सलाह दी। परंतु गांधी जी ने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी। उन्होंने अपनी ही चिकित्सा से अर्थात जल चिकित्सा से मणिलाल को स्वस्थ कर दिया। चिकित्सा काल में वे परमात्मा से प्रार्थना भी किया करते थे। जब मणिलाल स्वस्थ हो गया तो उन्होंने उस कुंद मकान को छोड़कर खुला हवादार मकान लिया और उसमें क्या करने लगे, रहने लगे। मुंबई में उनकी वकालत जम ही रही थी कि दक्षिण अफ्रीका के मित्रों ने उन्हें क्या किया, पुनः अफ्रीका आने के लिए तार दिया। फिर उसको चिट्ठी भेजी, है ना। वे जानते थे कि उनके बिना उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा और भारतीय दयनीय दशा में क्या हो जाएगा, दयनीय दशा में ही जिंदगी बिताते रहेंगे। दिसंबर 1902 में उन्होंने तीसरी बार नटाल की ओर क्या किया, प्रस्थान किया, है ना।